प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, अभी आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो ये अपडेट तो नहीं मिलेगा, बट आज की घटना है। कल के न्यूज़पेपर में आपको ये घटना मिलेगा। तो अगर आप दैनिक भास्कर ऐप के साथ जुड़े हो या सब्सक्रिप्शन ले रखे हो तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जैसा कि आज आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो टायर थ्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें टायर थ्री के हिसाब से जो भी लोग सफल हुए थे उन लोगों को ज्वाइनिंग भी करवाया गया। लेकिन आज सीएम हाउस के बाहर जो भी टायर थ्री के कैंडिडेट थे उन सभी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्यों पीटा भाई? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर जो है अपनी बात मनवाने गए थे। यही चीजें जब एलआरसी के साथ हुआ था तो इतनी बड़ी मुद्दा तो नहीं बनी थी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे। बट बीपीएससी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ये चीज़ें फैला है। बट जो एलआरसी के कैंडिडेट हैं, जो लोग इस चीज़ को फेस किए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने को लेकर, उन लोगों को ही ये पता होगा कि ये कितना दुखदाई और एक तरीके से निंदापूर्ण है। इसको लेकर अपनी बातों को आगे और भी लोगों तक फैलनी चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप साफ तौर पे नोटिफिकेशंस में ही लिख दिया करिए कि भाई हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। और अगर आप देना चाहते हैं तो भाई टाइम पे दीजिए ना। लोगों को इंतजार करवाने में क्या बेनिफिट मिलता है? जब आपको कैंडिडेट चाहिए, आपको सीटों को भरना है ही, तो उन सीटों पे रिजल्ट देने में इतना कोताही क्यों किया जाता है? सेम चीजें एलआरसी के साथ भी अगर कनेक्ट करके देखें तो वही चीजें। हमेशा मंत्री साहब आते थे, पहले बोलते थे क्या इतना सीट खाली है, लेकिन जब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है तब से कोई रिपोर्ट नहीं, कोई मंत्री, कोई भी नहीं बातें कर रहा है कि अब ज्वाइनिंग कब होगा। क्योंकि उनके मनसा जो है साफ तौर पे, मतलब एक तरीके से देखा जा सकता है कि बस वादाएं जो हैं बढ़ा चढ़ा कर किया जाएगा, लेकिन जब उस वादा को पूरा करने की बात आएगी तो पीछे के 5 साल में जितना भी उन्होंने वादा किया है उन सभी को इकट्ठा करेंगे और जोड़ना स्टार्ट करेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उस 5 साल में जो आम जनता है उन लोगों के ऊपर क्या बीती, किस तरीके से उसको ज्वाइन करवाए, किस तरीके से वो लड़े, ग्राउंड पे उतरे, लाठी खाए, धक्का खाए, लोगों के ताने सुने, तब जाकर उनको वो चीजें मिला है। लेकिन ये चीजें कोई भी सवाल नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि भाई हर कोई देखता है कि भाई जब मेरा पेट भर जा रहा है तो हम दूसरे को आवाज क्यों उठाएं। ये न्यूज़पेपर में कई बार आ चुका है। सिर्फ ये टायर थ्री की ही बात नहीं है, एग्जाम कैंसिल करवाने को लेकर भी लोगों ने हंगामा किया। कई बार पेपर लीक हुआ, उसको लेकर हंगामा किया। मतलब बिना हंगामा किए हुए अपने यहाँ कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। जबकि इस चीज पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, विभाग को फटकार लगानी चाहिए
सरकार के द्वारा कि भाई आप लोग सही से काम करिए। उन लोगों से हर महीने रिपोर्ट मांगा जाना चाहिए कि इस महीने आपने कितना रिक्रूटमेंट किया, आगे का क्या प्रोसेस है, आगे का फॉलोअप क्या है, कितने स्टेज तक पहुंचा, कितना प्रतिशत पेंडिंग है, वो कब तक सॉल्व हो जाएगा। अब ये चीज़ें कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ें होनी जरूरी है। अगर होगा तो ही आगे चलकर कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो इसी तरीके से कभी एलआरसी के कैंडिडेट, कभी बीटीएससी जेई के कैंडिडेट, कभी बीपीएससी टीचर के कैंडिडेट, कभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट लाठी खाते रहेंगे, मुद्दे उठते रहेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप खुद चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इस चीज़ को अपने टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप इस न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको वीडियो में तो मैंने चीज़ों को बता ही दिया। बाकी अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल में। एंड आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।